तो उनको तालियों से स्वागत करते हुए श्री संतोष तिवारी जी। तो आप में से कितने लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं लंबे समय तक? आप में से कितने लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम, कुछ नहीं पता है अभी? वाह ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। आपका स्वागत है आज यहाँ पे। और है जो आज आपको मिल रही है, ये कहीं ना कहीं गॉड का मास्टर प्लान है। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं इस बिजनेस में आया। रवि जी ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हम भी आपके तरह हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले हमारे घर में मशीन आ गई थी, कुछ फ़ायदे हुए जिसकी वजह से आज हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। हमें किसी ने ऐसे इनवाइट नहीं किया था डेमो देखने के लिए, किसी ने बुलाया नहीं था। ये फरवरी 2016 ये कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई है ऑफिशियली। बैंगलोर में इसका ऑफिस है, कंपनी जापान की है, ये प्रोडक्ट जापान में बनता है। और मार्च में मैं लखनऊ आया था, बेसिकली मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फ्रेंड के साथ रुका हुआ था, उनका एक जगह इनविटेशन था एक मैरिज में, तो वो साथ में मुझे भी लेके गए क्योंकि वो सिंगल थे, मैं भी उनके पास अकेले ही था। तो हुआ कि जब हमारा इनविटेशन है तो आप कहाँ पे डिनर करेंगे, तो साथ ही चलते हैं। तो हम उनके साथ चले गए और लखनऊ में ही मैरिज थी, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे। तो बाहर, होटल के बाहर, वो पान के खोखे पे कुछ लोग 10-12 लोग स्मोक कर रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, साइड में मैं भी खड़ा था। तो वहाँ पे एक सज्जन थे, दिल्ली से आए हुए थे, वो बता रहे थे कि इंडिया में एक मशीन लॉन्च हो रही है, एक मेडिकल डिवाइस लॉन्च हो रही है, जो पहली मशीन पीएम हाउस में लग रही है। और दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो एक खास तरह का पानी पीते हैं, जितने एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पॉलिटिशियन हैं, नॉर्मल लोग हैं, हर तरह के लोग वर्ल्ड में 45 साल से, अब 45 साल हुआ, तब 41 साल हुआ था। तो उन्होंने बोला 40 साल से तकरीबन ये प्रोडक्ट दुनिया भर में है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जब उन्होंने इसके प्राइस के बारे में डिस्कस किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इतनी गरीबी है, 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, पानी सप्लाई अच्छा नहीं मिल पाता है, वो पाइपलाइनें नहीं बदली जा पा रही हैं, टूटी हुई हैं, तो कौन खरीदेगा यहाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरा इस बिज़नेस में आना ये एक गॉड मास्टर प्लान है, या मेरे कुछ जन्मों के कर्म होंगे जो इकट्ठा हुए होंगे। तो इट्स ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि कुछ भी मुझे पता नहीं था और वो सिचुएशन मेरे लाइफ में बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा था। कुछ काम जो मैं कर रहा था उसको मैं क्विट कर चुका था और एक तरीके से मैं एक डिप्रेशन फेज से बाहर आया था जस्ट। और मैं कुछ देख रहा था कि दुनिया में कुछ तो ऐसा होगा जो लाइफ को बेहतर बना सके, क्योंकि उसके पहले मैं 12-15 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद बहुत मुश्किल से 35-40 हज़ार रुपये की इनकम थी। तो जब भी मैंने वो काम शुरू किया था तो सिंगल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, काम चल जाता था। पर जब मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, फिर 35-40 हज़ार रुपये आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेरा एक ड्रीम था काफ़ी टाइम से कि मुझे लखनऊ आना है, लखनऊ सेटल होना है, लखनऊ बच्चों को पढ़ाना है, जो मुझे दिख नहीं रहा था कहीं से पॉसिबिलिटी। तो इस वजह से मैंने उस काम को क्विट किया था और जस्ट कुछ सर्चिंग मोड में था। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अगर वाकई में प्रोडक्ट प्रूवन है और 40 साल से दुनिया भर में अगर इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 40 साल हो गया तो कुछ तो बात होगा। और मुझे लगा अगर वाकई इस प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इससे हेल्थ बेहतर हो सकता है, तो लोग इसको लेंगे। मे भी शुरू में सारे लोग ना लें। मुझे लगा कि जब लोग 50-50 लाख की कार खरीद सकते हैं, लखनऊ में मुझे लगता है हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो 20 लाख से ऊपर की कार चलाते होंगे। मेरे ख्याल से क्या पता लाखों में होंगे, है ना। लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी घर की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर होगी। लाखों लोग ऐसे होंगे जो वैकेशन पे जाते होंगे तो 2-3 लाख रुपए खर्च कराते होंगे। तो पैसे तो लोग खर्च कर रहे हैं। आप आए दिन देखते हैं कि दिवाली आती है तो कैसा न्यूज़पेपर में होता है कि पता नहीं कितने 100 करोड़ की गाड़ियां बिक गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ मेरे अंदर, वही आप कह सकते हैं गॉड प्लान था। मैं गलत भी सोच सकता था, नेगेटिव भी सोच सकता था कि कोई नहीं लेगा और मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो पहले मैं ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम शायद 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं रहे होंगे। पर बात आई गई, खत्म हो गई। मेरा इंटरेस्ट, मैं थोड़ा एक क्यूरियोसिटी जगी मेरे अंदर कि क्या है इसके अंदर, जानना चाहिए। खैर बात आई खत्म हो गई। तकरीबन 15 दिन बाद मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि वो तो जस्ट एक डिस्कशन हुआ, मैरिज के बाद सब लोग चले गए कि इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि तब जस्ट स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली आ जाइए
और एक प्रोग्राम है, लॉन्चिंग सेमिनार है, कुछ फॉरेन से लोग आ रहे हैं, वो समझाएंगे, देखिए अगर आपके लिए काम करे। तो मैं दिल्ली गया और साथ में अपने 2 फ्रेंड को लेके गया कि क्या पता क्या हो, थोड़ा डाउट भी था, डर भी था कि 2-3 लोग मिलकर डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे हम दिल्ली पहुँचे और जो आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा वो लाइव डेमो मैं दिल्ली में देख पाया। ऐसे फिर हमने जाके वहाँ पे देखा जो आज मैं आपको अगले 40-45 मिनट में दिखाऊंगा। तो देखने के बाद वहाँ मुझे एक बात समझ में आई, लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, जैसे आप वीडियो में टेस्टिमोनियल कुछ लोगों के देख रहे थे, वो यहीं का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, में हम रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल लोगों के हैं हमारे पास। तो वहाँ पे वैसे ही लोग आके कुछ अपने अपने बारे में बता रहे थे, क्योंकि इंडिया में आने के पहले से भी कुछ लोग मशीन को मलेशिया से मंगा के इस्तेमाल कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरा 5-6 महीने में अर्थराइटिस ठीक हुआ, कोई कह रहा था कि मैं रोज़ एसिडिटी के लिए दवा लेता था, मेरी दवा बंद हो गई, कोई कह रहा था मेरा ब्लड प्रेशर का दवा बंद हो गया। तो खैर पहली बार में बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें यकीन कर पाना कि वाटर चेंज करके कैसे ये सब हो सकता है। तो मुझे भी कुछ यकीन था, कुछ डाउट था, बहुत सारे सवाल थे मन में, आपके मन में भी होंगे और प्रेजेंटेशन के दौरान भी आपके मन में सवाल आएंगे, इसीलिए मैंने आपको पैड और पेंसिल दे दिया है सो दैट कि आप अपने सवाल लिख लें जो भी आपके मन में सवाल है और एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सवालों का आंसर आपको बीच में मिल जाएगा और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंजन मोटर क्या है। तो ये इसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद ये आया और जापानीज आर पायनियर। इसमें 3 प्रॉपर्टी है इस वाटर के अंदर। अब मेन हम इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्यों ये वाटर एक हीलिंग वाटर है। एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रोक्लस्टर। अब हम एक एक को समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम सब देखते हैं कि अगर एप्पल को कट कर दें और छोड़ दें तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, खराब हो रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी के वजह से एजिंग और बीमारियां होती हैं। तो ये हमारे बॉडी में भी हो रहा है, हम बूढ़े और बीमार इसी ऑक्सीडेशन की वजह से ही हो रहे हैं, पर वो बहुत स्लो प्रोसेस है, हमें दिखता नहीं है पर वो होता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, खाना खाना बंद नहीं कर सकते। तो अगर हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, खाना खाएंगे तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो। तो ऐसी चीज़ें क्या है, फल और सब्जियां, ग्रीन टी, अभी सब विटामिन सी, विटामिन ई की बात करी जा रही है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जितने भी बेरीज फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर ये होता है। तो एक चार्ट है जिसमें अगर आप देख पाए तो 0 से नीचे जिन भी चीज़ों का ORP नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये चीज़ें हमारे बॉडी में जाती हैं तो जो फ्री रेडिकल बन रहा है उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। पर अगर आप राइट साइड की चीज़ें ले रहे हैं जिनका ORP पॉजिटिव है तो इसमें ये ऑक्सीडेंट है, प्रोटॉन है। आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रही हैं। अब आप देखिए कि आप क्या ले रहे हैं, कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। तो जो कैंगन वाटर है इसका जो ORP लेवल है -400 है, मतलब फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन टी से सबसे ज़्यादा। अगर आप 1 गिलास से पानी पीते हैं तो आपको इतना एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जितना आपको 20 कप ग्रीन टी पीने से मिलेगा, या 1 kg ब्लूबेरी खा के मिलेगा, या 5 kg ब्रोकली खा के मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो 1 kg ब्लूबेरी रोज़ खाते हैं, या 1 kg संतरा रोज़ खाते हैं, या 1 kg और क्या होता है आंवला रोज़ खा लेते हैं? ऐसे कोई है? आई एम श्योर कोई भी नहीं होगा। ब्रोकली खाते हैं आप रोज़ 5 kg। 1 गिलास कैंगन वाटर, अगर आपने ये फ्रेश वाटर लेके पिया तो आगे और भी हम बात करेंगे कि ये कब तक फ्रेश रहता है, क्या रहता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका वाटर की प्रॉपर्टी है ना, कि आपको इतना सारा अमाउंट जो फ्रूट वेजिटेबल से चाहिए वो सिर्फ पानी से मिल रहा है। और अगर आप 8 से 10 गिलास रोज कैंगन वाटर पी रहे हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन कम से कम होगा, जिससे एजिंग स्लो होगी, इसलिए इसको एंटी एजिंग वाटर भी कहा जाता है, और बीमारियां कम होंगी। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब हम इसको देखते हैं। तो इसको देखने के पहले हम सबसे पहले वाटर का TDS चेक करेंगे। TDS मीटर है हमारे पास, जो आप में से सारे लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, सबके घर में RO लगा होता है तो वो TDS चेक करते हैं। ये मीटर ये बताता है कि वाटर के अंदर मिनरल्स का परसेंटेज क्या है। तो ये हमने होटल से यहाँ से पानी मंगाया है, नॉर्मल टैप वाटर होगा या फिल्टर्ड वाटर होगा, जो भी है। तो 1 गिलास में हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं एक्वाफिना। 2 अलग अलग हमने ब्रांड ले लिया है सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो कि कोई एक ही ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटल्ड वाटर।
जितने भी बॉटल वाटर हैं इस पे कोर्ट में जब केस हुआ कि इसमें मिनरल तो है नहीं, फिर मिनरल वाटर क्यों लिखते हैं, तो अब ये किसी भी बॉटल पे आपको मिनरल वाटर लिखा नहीं मिलेगा, सब पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिखा मिलेगा। तो अब इन्होंने मिनरल वाटर लिखना बंद कर दिया। तो इसके बाद एक और ब्रांड हम ले लेते हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा सेल होने वाले बिकने वाले मार्केट के प्रोडक्ट हैं। पर हमने एक अलग सा वाटर यहाँ पे लिया है जो आजकल आप काफ़ी देख रहे हैं, वैदिका, जो एल्कलाइन वाटर है। तो 60 रुपये लीटर है। दो तीन ब्रांड हैं, वैदिका है, हिमालय है, कुछ और भी ब्रांड हैं जो एयरपोर्ट पे आपको दिख जाएंगे, या दूसरे कंट्री में तो बहुत, अगर आप जाते होंगे तो बहुत सारे ब्रांड हैं। फिर हम लेते हैं स्प्राइट। आप में से कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होता ख़राब चीज़ है तो आप पीते नहीं, है भी नहीं। तो इसको भी हम ले लेते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे। ये जब मैंने इस डेमो को देखा था तकरीबन, तो उसके बाद 3.5 साल हो गया मुझे, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया नहीं और मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आता। और बहुत सारे, हमें लगता है हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिनका कोल्ड ड्रिंक हमने छुड़वाया, हम लोगों ने, कह सकते हैं पूरी टीम ने मिलके, कि जहाँ भी हम ये डेमो करते हैं घर में अगर स्पेशली, तो बच्चों को जरूर बिठाते हैं वहाँ। और अब ये हम दूसरे क्लास में लेते हैं कैंगन वाटर। तो ये है कैंगन वाटर। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको तो दिखाई नहीं देगा इतनी दूर से, पर आगे हम दिखा देते हैं और पीछे आपको रीडिंग बता देते हैं, चलेगा? इतना तो भरोसा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो 0 दिख रहा है रीडिंग ऊपर, अभी कितना दिख रहा है? कितना है? 48 है ना? तो ये 100 से नीचे है, जो ठीक नहीं, 48 है TDS इसका। हाँ, फिल्टर्ड वाटर होगा, आरओ वाटर होगा। और अब बॉटल वाटर का देखते हैं कि बॉटल वाटर की क्या पोजीशन है। जूम कर लें। 2 इसका TDS 2 है, मतलब बॉटल वाटर को जापानीज डेड वाटर बोलते हैं। तो दिस इज डेड वाटर। डेड वाटर आप हमारे बॉडी में जा रहा है, कोई मिनरल नहीं है इसके अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक में TDS से कोई लेना देना नहीं है। नाउ हम बात करते हैं कैंगन वाटर। कितना है? 233, ठीक है। तो हम इसमें जो इनपुट लेते हैं कैंगन वाटर के लिए, क्योंकि कैंगन मशीन का काम वाटर फिल्ट्रेशन नहीं है और TDS कम करना नहीं है, तो हमें एक आइडियल फिल्टर्ड वाटर इस मशीन के अंदर डालना है। इस मशीन का काम अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आयनाइजेशन है इसका काम। तो ये अभी हमने बात किया TDS की। तो अगर WHO की वेबसाइट पे आप जाएंगे कि आइडियल TDS क्या होना चाहिए वाटर का, तो 100 to 300 इज आइडियल, 300 to 500 इज मॉडरेट, 500 से ऊपर है तो आपको कम करना चाहिए। इसीलिए अभी NGT ने 500 TDS तक उन्होंने फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने के लिए गवर्नमेंट को बोला है या ऑफिसर्स के लिए बोला है। तो ये तो हुआ एक पार्ट। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ORP। इसके लिए आपको बहुत मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना पड़ेगा या कैंगन वाटर पीना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अभी वीडियो देखा होगा, पीछे एक नासा साइंटिस्ट इसके बारे में बात कर रहा था। हम चाहेंगे तो काफ़ी लोगों ने मिस कर गए होंगे, तो लास्ट में हम उसको आपको दिखा देंगे प्ले करके कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कब तक सेफ है। तो अब हम ये लेते हैं, ये मीटर है जिसको हम कहते हैं ORP मीटर, ठीक है। तो ये मीटर ये बताता है कि कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है या उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडाइज होगा तो रीडिंग बढ़ेगा, और एंटीऑक्सीडेंट है तो रीडिंग माइनस में बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो रीडिंग प्लस में जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स आप समझ सकते हैं एजिंग, या आप कह सकते हैं कि ऐसे आयंस जो आपके बॉडी को जाके आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं या आपके टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम इसको एक एक करके एक एक ग्लास में डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें डालते हैं और अगर हम इसकी रीडिंग देखें तो कितना आ रहा है रीडिंग? जूम कर लो भाई, जूम कर, 28। तो इट्स इंक्रीजिंग, बढ़ना है ये, पीछे तक दिख पा रहे हैं कितना है अभी? बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना? दिख पा रहे हैं, दिख रहा है सबको रीडिंग? 66। तो अभी 40 से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है
मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। तो ये वैसे ही है कि जैसे अभी आप कहीं मान लीजिए एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और आप एक टेबल पे एक टमाटर रख दीजिए और एक गिलास पानी रख दीजिए, है ना? तो इसीलिए कहते हैं ना, रखा हुआ पानी सड़ जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा बॉटल, इसके अंदर कितना है, 60। अगेन ऑलमोस्ट सेम, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिख पा रहा है पीछे तक, दिख पा रहा है? तो ये भी जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिस ORP तो हम आप सब लोग देख सकते हैं, बाकी चीजें तो आपको वहीं से दिख जाएंगी। सो पॉजिटिव है ना, तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही हमारे 100 क्रॉस कर गया ये, ठीक है। जैसा आप अगर चार्ट में देखें तो 200 के आसपास बॉटल वाटर, अगर अभी इसको हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे काफी ये बढ़ जाएगा। अभी कितना है, 147 है ना, तो मोर देन 100। वैदिका इसके साथ भी वही है, क्योंकि ये भी स्टोर्ड वाटर है ना। इसका बस यही है कि इसके अंदर मिनरल है, बाकी से अच्छा है, और पीएच जो है इसका वैदिका का अल्कलाइन है ना, एसिडिक, हाँ अल्कलाइन, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन वाटर है, तभी वो 60 रुपये लीटर है। और अब हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का कितना है? तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें रीडिंग अगर पॉजिटिव कोई है तो वो है सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं। हमने स्प्राइट इसलिए लिया है कि अभी हम उसका पीएच चेक करेंगे, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस, आपको उसमें कलर दिखेगा। और अगर कोक होता है या और कुछ होता है तो आपको कलर नहीं दिख पाता। तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी अभी अगर रख दें तो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर। अब जैसे हम इसको कैंगन वाटर में स्विच करेंगे, आप देखेंगे कि ये घटना शुरू होगा एंड इट विल गो इन माइनस, नेगेटिव माइनस साइन आ गया इसमें कि नहीं आ गया, प्लस हो रहा है, ये माइनस में बढ़ रहा है। कितना है? तो ये नेगेटिव जा रहा है, बाकी सब प्लस में बढ़ रहा था, इस सब में माइनस है। और ये जब आप मशीन से डायरेक्ट वाटर निकालेंगे, फ्रेश वाटर, तो इट विल गो मोर देन 400, ये 400 तक चला जाएगा, ठीक है। और 400 ORP का मतलब वही है कि 1 गिलास पानी 20 कप ग्रीन टी या 1 kg ब्लूबेरी के बराबर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, माइनस में नेगेटिव ORP। इस पे बहुत सारे रिसर्च हैं, नेगेटिव ORP के क्या फ़ायदे हैं, आप बहुत सारा कुछ गूगल कर सकते हैं और आप जाके उस पर देख सकते हैं, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर। सो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी का। अब इसका बेनिफिट क्या है? जितना ज़्यादा आप नेगेटिव ORP वाटर पीते हैं, आप इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एजिंग, बीमारियां इससे कम होंगी। जो चीज़ हमें फ्रूट्स वेजिटेबल लेके हम बॉडी को ठीक रख सकते थे, वो तो लेना ही, हम नहीं कहते वो नहीं लेना है, पर अगर वाटर आप चेंज करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके लाइफ में। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, अल्कलाइन और एसिडिक। तो यहाँ पे एक पीएच चार्ट है, आप सबने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सबने लिटमस टेस्ट किया होगा। 7 pH न्यूट्रल है, 7 के नीचे एसिडिक है, 7 के ऊपर अल्कलाइन है। वाटर का pH 0 to 14 स्केल होता है उसका, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। इसके लिए pH लिक्विड है, हम सब में डालेंगे 2-2, 3-3 ड्रॉप, और कलर से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या एसिडिक है और क्या अल्कलाइन है। तो अगर हम इसके अंदर ये लिक्विड डालते हैं, अब जो इसका कलर आ रहा है, अगर हम इसको ठीक है, तो कैसा आ रहा है? ये 6-7 के बीच में, सही है, 6-7 के बीच में आ रहा है। तो ये स्लाइट एसिडिक है, स्लाइट है लेकिन, है ना, क्योंकि TDS इसका ज़्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं जिसमें कोई TDS ही नहीं है, 2 है, जैसे अभी किसी का सवाल था ना, तो इससे भी फर्क पता चल जाता है कि TDS 100 आप लेंगे तो कभी भी वाटर का ये कलर नहीं आएगा, हमेशा न्यूट्रल आएगा 7, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सप्लाई करता है। तो अभी कैसा है ये, कहाँ से मैच कर रहा है? आई थिंक अराउंड 4-5 है ना। तो अगर ये वाटर हमारे बॉडी में जा रहा है तो हमारे बॉडी को एसिडिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है?
जबकि हमारे बॉडी को 80 to 90% जो चीज़ें हैं वो क्षारीय चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम दूसरा बॉटल वाटर लें तो इसके अंदर इसको भी जो सेम है, ये भी 4 या 5 के बीच में है। अब वैदिका देखते हैं तो डिफरेंस आया, 7 के आसपास है, 7.3 pH है इसका। काफी टाइम से स्टोर है तो मे भी 1-2 पॉइंट कम ज्यादा हो गया हो, पर ये एसिडिक नहीं है। और अब हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, कितना है अभी 2 या 3 बैटरी में जो पानी होता है, इसीलिए आजकल बाबा रामदेव इसको टॉयलेट क्लियर भी कहते हैं। और मैंने इसको ट्राई भी किया है। जैसे आप परमानेंट मार्कर का दाग कहीं फ्लोर पे लगा दीजिए, आपको पता है परमानेंट मार्कर छूटता नहीं है। आप ट्राई करिएगा, कोक स्प्रे करिए, 1 मिनट के अंदर साफ हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा कोक से, और बाकी किसी चीज़ से बहुत मुश्किल होगा कि वो छूट पाए। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर। दिस इज कैंगन वाटर। हाँ जो अंकल जो कहाँ पे है ये? 7 9, 8, 9 है ना, 9, 8 और 9 के बीच में है ना। आप अगर इसको पास से देखेंगे तो ये ब्लू पर्पल मिक्स है, तो ऑलमोस्ट 9 pH। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। कितने लोग ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ये पानी आपके बॉडी में जाए? आई एम श्योर बहुत सारे लोग शर्मा रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे। कितने सारे लोग चाहते हैं ये पानी बॉडी में जाए? कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा कोई है भाई? अनजाने में हम पी रहे थे, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें हैं हमें नहीं पता होता है, या कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। पर अगर हमें नॉलेज है और ऑप्शन भी है, फिर भी हम अडॉप्ट न करें, ये तो इग्नोरेंस हुआ ना। तो फिर तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अब ये क्या करता है पानी, इसको क्यों पीना चाहिए आपको, ये हम आपको दिखाते हैं। तो सपोज कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, बहुत बर्गर खाते हैं, बहुत पिज़्ज़ा खाते हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत पार्टियां अटेंड करते हैं, हर वीकेंड में होटल जाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इस तरह की लाइफस्टाइल किसी की भी है, तो उसकी बॉडी क्या हो रही है? एसिडिक। पर जब आप घर आके कैंगन वाटर पिएंगे तो ये क्या करेगा? आपके बॉडी को अल्कलाइन, तो वापस से आपके बॉडी को कहाँ लेके जाएगा? बैक टू ओरिजिन। तो ये इसका काम है। सेम अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही करेगा, बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। पर ये है कोल्ड ड्रिंक। अब जो लोग भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आप घर आके कैंगन वाटर पीते हैं तो ये क्या करेगा? नथिंग। इसको करने के लिए 35 ग्लास पीना पड़ेगा आपको। अगर 1 ग्लास आपने कोल्ड ड्रिंक पिया तो 35 ग्लास पीना पड़ेगा कैंगन वाटर, तब उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा। आप लोग में से कोई है जो रोज 35 ग्लास पानी पीता हो? अब इतना पानी पीने लगेंगे तो किडनी को प्रॉब्लम हो जाएगी फिल्ट्रेशन करने में, है ना। तो ये है कोल्ड ड्रिंक। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या है कि अब मान लीजिए ये आपकी बॉडी अल्कलाइन बॉडी है, आप बहुत कॉन्शियस हैं, आप रोज सुबह उठते हैं तो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ही खाते हैं, 70% फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हैं, और बाहर जाके आप सोडा पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये आपके अल्कलाइन बॉडी को एसिडिक बना देगा। दूसरा, तीसरा, तो एक कोल्ड ड्रिंक काफी है सबको खराब करने के लिए, सही है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको एजिंग और बीमारियों की तरफ जाना है, या 80 साल में भी आप फिट रहें, आपके घुटने अच्छे रहें, आपके दांत अच्छे रहें, और अचानक दुनिया से चले जाएं। अच्छा है ऐसा लाइफ? तो ऐसी लाइफ अगर चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। बिना लाइफस्टाइल बदले हम ऐसी लाइफ नहीं पा सकते हैं, और उसमें से एक चीज है ये वाटर। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। और अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है माइक्रो क्लस्टरिंग। नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं, आपने महसूस किया होगा कि पानी पीने के बाद पेट भारी हो जाता है आपका, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब होने में, हैवी होता है। 15 से 20 मॉलिक्यूल का क्लस्टर होता है। पर ये मशीन का काम क्या है? अब यहाँ पे समझते हैं कैंगन मशीन करता क्या है।
इस मशीन के अंदर टाइटेनियम की प्लेटें लगी हुई हैं, 7 टाइटेनियम प्लेट कोटेड विद प्लैटिनम, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स हैं। तो जब फिल्टर्ड वाटर इस मशीन में जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू H2O को ये सेपरेट कर देता है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस जो है पॉजिटिव आयंस वो एसिडिक है, वो एक तरफ निकल जाता है, उसके अलग यूजेस हैं, वाटर के यूजेस हम आपको दिखाएंगे, कई तरह का वाटर है इसके अंदर। और जो OH माइनस है नेगेटिव हाइड्रोक्सिल साइंस, वही एक्टिव हाइड्रोजन या उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी में जाके जो फ्री रेडिकल है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन एक पानी भारी है और एक पानी हल्का है? तो उसके लिए एक टेस्ट है हमारे पास, हम इसके लिए लेते हैं टी बैग। तो ये ग्रीन टी का पाउच है। आमतौर पे आप देखते हैं कि ग्रीन टी बनाने के लिए हमें पानी को बॉयल करना पड़ता है। अगर ठंडा पानी है तो इसमें अगर हम कुछ भी करेंगे 1 2 3 6 7 8 9 10 मतलब हम कुछ भी करेंगे इसके अंदर, अभी बनेगा नहीं जब तक हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। क्लियर है? नॉर्मल पानी में हमें इसको बॉयल करना पड़ेगा। पर अब हम इसको कैंगन वाटर में डालते हैं। और आप देखेंगे कि ये पानी चूंकि माइक्रो क्लस्टर है, हल्का है, हल्का होने की वजह से इसमें डालने के साथ ही कलर आ गया। और अगर हम इसको डीप कर दें, मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको दिख रहा होगा या पीछे पेपर लगाने की जरूरत है? देख पा रहे डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस कि ये आसानी से घुल गया। इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, आप जीरा डाल के देख सकते हैं, इसमें जीरे का कलर आ जाएगा। आप हल्दी डाल के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डाइल्यूट होगा। तो इसीलिए पानी से जब आप खाना बनाते हैं तो खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है और चीज़ों का इम्पैक्ट। दिस इज द डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है कि पानी अगर हल्का है, जैसे आप कभी पहाड़ों पे जाइए या झरने का पानी पीजिए तो वो भी ऐसा ही होता है, बहुत लाइट होता है। तो जितना लाइट होगा, जितना हल्का पानी होगा जब आप ये पिएंगे, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो कहते हैं कि खरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, 50 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में। तो हर एक सेल का एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से ये वाटर जा सकता है सेल के अंदर। जबकि हैवी वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बहुत टाइम लगाता है और उतने टाइम में बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाता है। तो बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, हाइड्रेट नहीं हो पाती। और डिहाइड्रेशन इटसेल्फ बहुत सारी बीमारियों का कारण है। दो चीज़ बहुत मेजर है, फ्री रेडिकल और डिहाइड्रेशन। अगर ये दो चीज़ है तो बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट हो सके, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सके, हर एक सेल को वाटर मिल सके, तो आप बहुत, और एंटीऑक्सीडेंट मिल सके, तो आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो ये काम है इसका। और इसी वजह से ये चूंकि हर एक सेल में जा सकता है तो टॉक्सिन रिलीज करता है। तो जब आप ये पानी पीते हैं तो यूरिन बहुत होता है शुरुआत में, टॉक्सिन रिलीज होता है बॉडी से। तो अगर हम इस वाटर का काम बोलें, एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन और तीसरा हाइड्रेशन।